नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम करंट अफेयर्स में बात करेंगे। रूस ने भारत को एक ऑफ़र दिया है। जो यह ऑफ़र है, भारत को अपने 5वीं पीढ़ी की स्टील फाइटर जेट सुखोई 57 को एक्सपोर्ट वर्जन सुखोई 57E देने की पेशकश की है। और इसमें ख़ास बात यह है कि रूस ने इस बार ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी और सोर्स कोड तक देने का वादा किया है, और जो भारत के लिए एक रणनीतिक और तकनीकी के रूप में बहुत ज़्यादा अहम भी माना जा रहा है। साथ में आप लोग यह भी जानते हैं कि रूस ने भारतीय वायुसेना के MRF टेंडर के तहत सुखोई 35M जेट्स की डायरेक्ट सप्लाई का भी प्रस्ताव दिया है, जो वायुसेना की 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। और रूस ने इस ऑफ़र से इंडियन एयरफोर्स को काफ़ी मदद मिल सकती है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि ये जो ऑफ़र पेशकश किया है इसमें कितने ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। साथ में चीन अगले साल तक पाकिस्तान को 5th जनरेशन का फाइटर देने वाला है। जो चाइना और पाकिस्तान को 5th जनरेशन का फाइटर देने वाला है, और जिससे काउंटर अटैक के लिए रूस का सुखोई 57E स्टील फाइटर जेट बहुत ही ज़रूरी साबित होगा। क्योंकि जब चाइना 5th जनरेशन का स्टील फाइटर जेट देने के लिए बोला है, तो रूस ने भी भारत को स्टील फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी देने के लिए वादा किया है, और ये ऑफ़र किया है। अभी जो एरो इंडिया 2025 के दौरान रूस की सरकारी डिफेंस कंपनी रोस्टेक और सुखोई ने भारत को एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिया कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है HAL के नासिक फैसिलिटी में सुखोई 57E का निर्माण कर सकते हैं। और यह वही फैक्ट्री है जहां भारत पहले 200+ सुखोई 30 MKI का सफलतापूर्वक उत्पादन कर चुका है। अब नए प्रस्ताव में सुखोई 57E का निर्माण इसी तर्ज पर करने की योजना है, जिससे भारत को न केवल आत्मनिर्भरता मिलेगी, बल्कि जो एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में वैश्विक स्तर पर पहचान भी मिलेगी। एरोस्पेस जो टेक्नोलॉजी है उसमें भारत को नई पहचान मिलने वाली है। ये जो चीज़ें सामने आ रही है वह बेहद ही ज़रूरी है। उस हिसाब से हम बात करें, जो सोर्स कोड स्वदेशी हथियारों का जो इंटीग्रेशन है, रूस ने सुखोई Su 57E के साथ केवल विमान देने का वादा नहीं किया, बल्कि उसके सोर्स कोड का एक्सेस देने को तैयार है। इसका अर्थ है कि भारत बिना रूस की मदद के भी इस विमान में स्वदेशी हथियार और सिस्टम जोड़ सकेगा, और इसमें अस्त्र BVR मिसाइल और साथ में विरूपाक्ष AESA रडार और रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल शामिल हैं। और इसके साथ रूस ने यह भी वादा किया है कि वह भारत को सुखोई 57E के 40 से 60% तक स्वदेशी करने में मदद करेगा, जो मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भर भारत अभियानों के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट साबित होने वाली है। तो ये चीज़ें जो है वह सामने निकल के आ रही है। और साथ में आप लोग यह जानते हैं 20-30 विमानों की अर्जेंट सप्लाई। रिपोर्ट्स के अनुसार है कि रूस 20 से 30 सुखोई 57E फाइटर जेट्स की तुरंत सप्लाई करने को तैयार है, ताकि भारतीय वायुसेना की तत्काल आवश्यकताओं पूरी हो सके। और इसके बाद अगर 2026 तक डील फाइनल होती है तो 2030-32 तक भारत में बने 60-70 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकते हैं। तो ये चीज़ें रसिया जो है भारत को हमेशा सपोर्ट करता रहता है, आप लोग तो जानते हैं। जो उनकी डिफेंस कंपनियां हैं वो भारत को प्रोवाइड करने के लिए एक ऑफ़र दी हैं। तो ये चीज़ें सामने आ रही है, तो इससे भारत को कितने ज़्यादा बेनिफिट्स है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को 5th जनरेशन का फाइटर जेट्स प्रोवाइड कर रहा है, तो भारत को भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट्स वो रखे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।